ओम रामाय रामभद्राय रामचंद्राय मानसे। ओम। तो आज माता पार्वती का भगवान शिव शंभु भोलेनाथ के साथ विवाह देवताओं ने तय किया, और तय करने के बाद जब सब फिक्स हो गया तो देवता, जैसा कि हमारे समस्त शास्त्रों में वर्णित है कि देवता तुरंत चल पड़े। काहे लिए? सजे बजे। देवता सजे बजे चल पड़े। अब देवतागण जो है लगे संवारन सकल सुर वाहन विविध विमान। ये सारे देवता अपने विमानों को सजाने लगे, झंडी वंडी सब लगा बढ़िया एकदम विमान सजाने तैयार। कारण के देवता तो इतने ही थे कि भगवान शिव शंभु को भोलेनाथ का विवाह हो जाए तो थोड़ा शंकर जी से डरते हैं लोग, माता जी से थोड़ा जी उजूरी करके काम चल जाएगा। और दूसरा यहाँ तारकासुर को मारना था। तो देवताओं के पास दो काम, कि कहीं ऐसा नहीं कि शंकर जी सजाने में शंकर जी घर थोड़ा साफ सफाई करे, कुछ नहीं। पहले अपन शुरू के गोस्वामी जी लिखते हैं कि लगे संवारन सकल सुर, जितने देवता थे सब अपना अपना विमान सजाना शुरू कर दिए। और शंकर जी कौन सजाए? दुल्हा सजाने के लिए कोई नहीं। सब हाथ जोड़ जोड़ चल पड़े कि भाई चलना है, बारात में चलना है, तैयारी करो। क्या करना हो रहा है? दुल्हा तैयार है, दुल्हा तैयार के करे? जब पहले ही लिख दिए गोस्वामी जी कि दूल्हा कहीं मिलता है मांग के खा लेते हैं, सो लेते हैं, राम नाम जपना। अब शंकर जी तैयार करने के लिए कौन है? देखिए गोस्वामी जी फिर लिखते हैं कि शिवई शंभुगन करहि सिंगारा। तो अब जो जैसा है वैसा श्रृंगार करेगा भाई, जो जैसा है वैसे तो श्रृंगार करेगा भाई। अब आप बहुत अच्छी जगह जाएंगे तब बहुत अच्छा श्रृंगार होगा। अब जिसके पास जिसने देखा और जिसने जैसा देखा जैसा बेस। अब आप गुजरात में जाएंगे तो गुजरात में अलग तरीके से श्रृंगार होता है, और उत्तर प्रदेश में अलग तरीके से श्रृंगार होता है, महाराष्ट्र में अलग तरीके से होता है, और राजस्थान में अलग तरीके से होता है। और शंकर जी के यहाँ कैसे होता है? जटा मुकुट अरि मोर संवारा। जटा और मुकुट कैसे संवारा गया? जटाओं को जो मुकुट बना दिया गया, मतलब जो शंकर जी की जो जटाएं थीं उस जटाओं का ही मुकुट बना दिया। भाई वैसे देखे सारे गण भी कौन? भूत पिशाच सब। तो उनका नहीं, ऐसा है शंकर जी सजाने के लिए यही जटा का मुकुट बनाओ बढ़िया। मुकुट लाने का जरूरत है? शंकर जी कहना है भाई मुकुट आवे कहाँ से? तो जटा का मुकुट बन गया। अहि मोर संवारा। मोर बनता है हमारे यहाँ जो है अवधि में मोर लिखा, जो कि ब्याह शादी में मोर बहुत जरूरी माना जाता है। अब मोर कैसे? किसका? सांप को शादी ब्याह में देखें क्या अलग से जो है पगड़ी के साथ एक मोर जो चलता है, तो सांप एक मोर बना दिया गया भैया। लपेट लपाट के सांप का मोर बन गया। अब कुंडल कंकन पहिरे व्याला। अब कुंडल किसका? सांप है कुंडल। सब कुछ रेडीमेड माल तैयार, जो मिल रहा है घर है सब तैयारी, कहीं बाहर कुछ लाने की जरूरत नहीं है। तो सांप का कुंडल बना दिया गया। सांप का मतलब सारा श्रृंगार जो है सांप से कर दिया गया, क्योंकि शंकर जी को प्रिय है। और उसके ऊपर मतलब शोभा देखिए कैसे शोभा होगी शंकर जी के हमारे, कि सांप का मुकुट, जो पतले पतले सांप थे उसका जो है कान में पहना दिया गया, हाथ में सांप बांध दिए गए। और सबको जो है हिदायत कि भाई कोई छोड़े ना, बीच में भाग जाओ। पता चला जो पीले पीले सांप थे एकदम सुनहरे चमकीले, वही सांपन का बढ़िया कंकड़ बनाया गया, कंगन बनाया गया, गले में पहनावा गया। और सब कि भाई कोई फुफकारे नहीं बाहर देख के, इतना बढ़िया बढ़िया सब बांधे बैठा। और उसके बाद शरीर कैसे सजाया गया देखिए, कपड़ा किस चीज़ का?
भाई ये सब तो सज गया, ये तो अलंकृत अलंकार हो गए, इतने नाग थे वो सब भगवान के अलंकार, मतलब जैसे सोना गहना चेन की जगह जो है बढ़िया सुनहले रंग का नाग हार पहनावा गया। अब कपड़ा क्या है, तन विभूति, यानी शरीर पे राम नाम की विभूति लेके जाते हैं ना, आखिर टाइम हम लोग कहते हैं राम नाम सत्य है, तो तन विभूति, वस्त्र की जगह भगवान के शरीर पे विभूति लपेटी गई, और उसके बाद उसके ऊपर से क्या, तन विभूति पटी केहरि छाला, और उसके ऊपर बाघंबर लपेट दिया गया, मतलब ऊपर ऊपर विभूति लपेट दी गई और नीचे कटिवस्त्र की जगह भगवान को बाघंबर लपेटा गया। अब कितना सुंदर श्रृंगार होगा, कल्पना करिए। ससि ललाट सुंदर सिर गंगा, बस सबसे सुंदर क्या था भगवान के, जब भगवान की छटा लेकिन इतनी अद्भुत थी, इतनी अद्भुत छटा कि ससि ललाट सुंदर सिर गंगा, शिव जी के सुंदर मस्तक पर चंद्रमा, सिर पर गंगा जी, बस लेकिन वहीं तक देखने वाला है, उसके नीचे देखें तो लड़कियां डरा जी। नयन तीन उपवीत भुजंगा, बस वहां से नीचे आंखें तक देखने वाला, बस उसका आंख बंद कर लो तो नयन तीन उपवीत भुजंगा, यानी कि उपवीत में फिर भुजंग, सिर पर गंगा जी, तीन नेत्र, सांपों का जनेयु, गले में विष, नीलकंठ, और छाती पे क्या था, गरल कंठ उर नर सिर माला। पर सजाने के लिए ठेका जिसको दिया गया ना सजावे वाले सब भूत प्रेत पिशाच, बढ़िया सजाने के लिए कहें अब और का सजाई जाए। गले में भाई हार पतला हो रहा है, नाग और भारी नहीं कर सकते हैं कि अजगर डाल दे शंकर जी गले में, तो क्या किया जाए, नरमुंडों की माला बढ़िया, कोनो जो है बताया कि भाई बढ़िया एकदम एक जैसा नरमुंड की माला जो है पहनाई जाए, तो गले में नरमुंडों की माला पहना दी गई। अब जो नारद जी ने कहा था शंकर जी के बारे में, एकदम सब देखने से वही लग रहा है कि बस दुल्हा जो है दुल्हन का अनुरूप नहीं बा, ये तो एकदम क्लियर हुआ कि भैया दुल्हा दुल्हन का अनुरूप नहीं बा, का किया जाए माँ बाप। तो गरल कंठ उर नर सिर माला, आशिव वेश शिवधाम कृपाला। इतना होने के बाद भी मेरे परम कल्याणकारी भगवान शिव हैं, जो अनायासी सब कुछ दे डालते हैं। कर त्रिशूल अरु डमरु विराजा, हाथ में त्रिशूल और दूसरे हाथ में डमरू, सोचिए कितना सुंदर वेश, हाथ में त्रिशूल दूसरे हाथ में डमरू, और बैठे किस पे हैं शंकर जी, आसन कौन सा, आसन सब देवता तो चले गए अपना अपना आसन लेके, अब शंकर जी वैसे तो वैसे टहलते रहते हैं, अब आसन कौन, नंदी जी हमारे, चले बसा चढ़ी बजा ही बाजा, तो नंदी जी के ऊपर सवार, देख शिवई सुरत्री मुस्काई। और जब बारात सबकी लाइन में लगी तब तो मैना जी कही थी, देखिए हमारे राज से, भैया अगर बिटिया का अनुरूप ब्याह नहीं हुआ तो ब्याह ना हुई। अब यहाँ कौन कहा, यहाँ जब देवता लोग आए तो जितना देवांगनाएं रहीं, जो लड़कियां थी, जो देवताओं की हमारी माताएं थी, देवियां, वो देख के कहीं कि प्रभु यह वर के योग्य दुल्हन मिली कहाँ, पर आते तो हमें चल थी, लेकिन ब्याह हो ही पाए बड़ा संशय है। बर लायक दुल्हन जग नाही, इस जग में तो बर के लायक दुल्हन न मिली। ये जो भेष बनावा गवा है, यह भेष का दुल्हन कहाँ मिली, शिव 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 ओम। ये और सबसे सुंदर बात देखिए, ये लिखवाया कौन, गोस्वामी जी, शंकर जी खुद ही लिखवाए हैं सब। शंकर जी, क्योंकि गोस्वामी जी ने साफ कहा कि मानस की प्रेरणा भगवान शिव की है,
तो मेरे मन में बड़ा यक्ष प्रश्न था कि लिखवाया कौन होगा? भगवान भोलेनाथ स्वयं, कि पता तो चले कि बियाहम काका भवा रहा कि देवतागण का कीन। अब उसमें देखिए हमारे भगवान विष्णु, हमारे आराध्य विष्णु विरंच आदि सुरव्राता, चढ़ चढ़ी वाहन चले बराता। तो परम सुखधाम कृपा निधान विष्णु जी, ब्रह्मा जी, बाकी समस्त देवता अपने अपने सुंदर वाहनों के साथ गरुण जी पे आरूढ़ हो, सब अपने अपने वाहन के साथ आए। सुर समाज सब भांति अनूपा, और नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा। पहले क्या था? पहले क्या हुआ कि बर लायक दुल्हन जग नाही, और अब क्या कह रहे हैं कि नहीं बारात दूल्हा अनुरूपा, कि पहले तो ऐसे दूल्हा को दुल्हन न मिली, और दूसर ऐसन बारात जो चली गई दूल्हा के लेके, तो खाए पेट न मिली। नहीं बारात दूल्हा, दूल्हा का अनुरूप बारात तो नहीं है। तो विष्णु जी तुम कहे भाई ऐसा है कि मज़ा नहीं आ रहा। अब इसमें दो बातें हैं कि बहुत स्पष्ट रूप से कहेंगे, जो मेरी अपनी प्रेरणा थी कि भगवान विष्णु ने ऐसा क्यों कहा। बहुत लोग कहते हैं यार सब देवता अलग अलग चल पड़े शंकर जी छोड़ के, और विष्णु भगवान ने कहा कि विष्णु कहा अस बिहस तब, बोल सकल दिशराज। सभी दिक्पालों को बुला के भगवान विष्णु ने ये बात कही। देखिए और किसी ने, भगवान विष्णु मतलब मेरे राम जी ने ये बात कही, और मेरे राम जी ही ऐसी बात कह सकते हैं, दूसरा कोई नहीं कह सकता है। इतना कृपालु भगवान आप देखिए मिलेगा नहीं। जो राम जी ने जो बात कही, मुझे नहीं लगता इस पे किसी ने पहले गौर किया है, कि बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। क्या कहा विष्णु भगवान ने कि बिलग बिलग होई चलो सब निज निज सहित समाज। यहाँ पे क्या बात रखी है, गोस्वामी जी ने साफ लिखा निज निज सहित समाज। तो भगवान विष्णु ने ये नहीं कहा कि अलग अलग चले, भगवान ने क्या कहा कि सब अपने अपने समाज के साथ चले। क्यों कहा? सजाया किसने भगवान शंकर को? शिव ही शंभुगन कर ही सिंगारा। जब भगवान शिव का जैसा भी श्रृंगार किया, भगवान शिव के गणों ने किया, तो क्या उनके मन में नहीं रहा होगा कि हम भी जाएं बारात? अब लेकिन ये कहे कौन? ये उनकी बात कहे कौन? और ये बात कहे कौन हो सकता था? एकमात्र मेरे राम जी। आर्तमन से जो शिव गणों की पुकार थी, वो मेरे राम जी ने सुनी। और साफ गोस्वामी जी लिखते हैं कि विष्णु भगवान ने समस्त दिक्पालों को बुला कहा कि सब अपने अपने समाज के सहित चलेंगे। मतलब शंकर जी भी अपने समाज को लेके चलेंगे। और शंकर जी का समाज कौन? गोस्वामी जी आगे लिखते हैं कि गोस्वामी जी ने तो लिखा, जो हमारे अवधि में बारात में हंसी मजाक चलता कि बर अनुहारी बारात न भाई, हंसी करें पर पुरजाई। विष्णु वचन सुनि सुर मुस्काने, निज निज सेन सहित बिलगाने। कि समस्त देवता जब विष्णु भगवान ने कहा तो अपने अपने सेन समाज सहित अलग हो गए। और इस पे मुस्कुराए कौन? मन ही मन महेश मुस्काही, हरि के बिंग वचन नहीं जाहि। कि मन ही मन इस पे भगवान महेश मुस्कुराए। और क्यों मुस्कुराए? क्योंकि जो मेरे हरि का जो विनोदी स्वभाव वो यहाँ भी दिख रहा है। लेकिन ये विनोदी स्वभाव क्यों दिख रहा है, यह बात या तो हरि जानते हैं या भगवान शिव जानते हैं कि अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे। अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, अपने प्रिय का या प्रिय वचन। प्रिय वचन क्यों? अब आप देखिए इस पे कि गोस्वामी जी ने लिखा है कि अति प्रिय वचन सुनत प्रिय केरे, अपने प्रिय के प्रिय वचन। प्रिय क्यों? क्योंकि भगवान ने कहा कि जो भोलेनाथ का समाज है वह भी इस विवाह का साक्षी बने। तभी तो विवाह का मतलब क्या है कि हम किसी के भी मन में, आपके संगी साथी जिसके मन में आपका विवाह देखने की इच्छा है, उसको अवश्य ले जाएं।
और जब भगवान ने अपने प्रिय का यह प्रिय वचन सुना तब भगवान शिव मुस्कुराए और फिर भगवान शिव ने कहा क्या, भृगि है प्रेरी सकल, भृगि है प्रेरी, भृंगी जी को भेजकर सकल गण टेरे, समस्त गणों को बुलाया। तब भगवान ने साफ देखिए, अवधि में भी साफ लिखा है यहाँ प्रेरी सकल गण टेरे, और यहाँ कहाँ लिखा था गोस्वामी जी ने, शिवहि शंभु गण करहि सिंगारा, समस्त गणों को बुलाया भगवान ने, जिन गणों ने भगवान का श्रृंगार किया था इस सुंदर श्रृंगार के साथ। अब श्रृंगार, फिर वही विनोद की बात आ गई, श्रृंगार जिनने किया था, श्रृंगार कितना खूबसूरत किया था आप सब सुन चुके हैं। तो जैसा श्रृंगार किया था वैसे श्रृंगार करे वाले सब बुला लिए भगवान। अब कौन आए, कौन कौन आवा, आया कौन, शिव अनुशासन सुनि सब आए। अब कौन आया, मतलब जिनको देख के भगवान शिव एक बार हंस दिए। और देखिए निज समाज की बात जो है, विहसे शिव समाज निज देखा। जब भगवान शिव ने अपना समाज देखा तो भगवान शिव हंसे क्यों, क्योंकि को मुखहीन विपुल मुख काहूं, कि कोई ऐसा था जिसके मुख नहीं था, कोई है जिसके मुँह नहीं, खाली धड़ाधड़, कौनी तरफ देखी कौनी तरफ जाए कौन पता ही नहीं। और कोई ऐसा जिसके कई मुंह, कौने मुंह से बतियाए कौने मुंह से खाए कुछ पता नहीं। बिनु पद कर को बहुपद बाहूं, कोई ऐसा बिना हाथ पर खाली धड़ा है, काँव काँव मुँह नहीं बोलो नहीं, धड़ा खाली। बिनु पद कर को बहुपद बाहूं, कोई ऐसा इसके पैर नहीं, खाली धड़ दिख रहा। और कोई ऐसा इसके बहुत से गोड़, किसी के बहुत से हाथ पैर है। विपुल नयन को नयन विहीना, कोई ऐसा इसके आँख कौन सी आँख से देख रहा, कौन सी आँख से बात कर रहा, कुछ आता पता नहीं। अब कोई ऐसा इसके आँखें नहीं, टाम 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 चल रहा है। रिष्ट पुष्ट को अति तन कीना, और कोई इतना हाथी जैसा कि पूछो नहीं। अब कोई ऐसा है कि वो गन्ने जैसा सूखा हुआ है। तो भगवान का जबरदस्त समाज आ गया। अहि हर से सुरसेन निहारी। अब जब ऐसे समाज वाले आ गए भगवान के, कोई दुबला कोई पोटा, कोई पवित्र कोई अपवित्र वेश धारण, कोई बहुत से गहना पहना है, कोई हाथ में कपाल मुंड माला, वही शंकर जी को गले में पहनाई थी मुंडी बाबा, वही अपना लेके आके देखो बहुत बढ़िया बढ़िया पहना है, एक हाथों में लेके चलते हैं। और कोई एकदम ताज़ा ताज़ा खून लपेटे, जो जैसा था गधा सुआ को सब। गोस्वामी लिखते हैं कि खर स्वान सुअर शिकाल मुख गण वेश अगणित को गणे। ऐसा खतरनाक वेशभूषा वाले सारे गण आए भगवान शिव की बारात में। अब कहें लोग कि जस दूल्हा तस बनी बराता। अब जो है जैसा दूल्हा वैसी बारात तैयार हो गई है। जस दूल्हा तस बनी बराता और कौतुक विविध हो ही मग जाता। अब ऐसी बारात जिस रास्ते से निकलेगी का आप सोच सकते हैं कि क्या होगा। ऐसी बारात जिस रास्ते से निकल जाएगी, लड़कियां बेहोश हो जाएगी। तो बहुत विचित्र बारात निकली। कहाँ से? देवलोक से। भगवान शिव के सब गण समस्त देवता निकले। अब आगे दूसरे अंक में हम बताते हैं कि जब बारात पहुंची तो कहा हुआ।